क्या करना है? फ्लाइट टू सेफ्टी वाला नज़रिया रखना है, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करना है। आज हमने देखा आईटी क्षेत्र ज़्यादा चल गया, मतलब रिकवरी उसकी ज़्यादा अच्छी दिखी। तो वो तो डोमेस्टिक पे नहीं हुआ फिर। कैसे मतलब इस समय अपने पोर्टफोलियो को कैसे सँभालना है? देखिए, एक तो है थोड़ा कंजर्वेटिव रहना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते मार्केट से कि आप 2 साल के लिए बाहर हो जाएँ या एफडी कर दें। हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि कैसे भी मार्केट्स हों, हम लोग बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ जाएँ। तो स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ये होगी कि थोड़ा डिफेंसिव प्ले करें। ऐसी कंपनीज़ जो जिनका कर्जा कम है या जो हाई बीटा नहीं है, जिनमें खामखा का उबाल नहीं आता, उस कंपनी में निवेश करें। और जहाँ तक आईटी की बात है, देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि पिछले 2-3 बार जब भी हम लोग आपके चैनल पे मिले तो आईटी की बात हुई। मैं अभी भी कहता हूँ आईटी कंजर्वेटिव सेक्टर है। कई बार ऐसा होता है कि साल 2 साल तक कोई सेक्टर नहीं चलता और पिछले साल 2 साल में हमारी बातचीत हुई है आईटी के बारे में। मैं अभी भी कहूँगा कि जो आईटी कंपनी, जो टॉप आईटी कंपनीज़ हैं, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो एचसीएल टेक हो, तो ये कंपनीज़ अच्छी हैं। मिड कैप आईटी में भी पर्सिस्टेंट सिस्टम, एलटीटीएस जैसी कंपनीज़ हैं, एलटीआईएम जैसी कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छी हैं। एलटीआई माइंडट्री है। तो ऐसी कंपनीज मेरे हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अब ये एआई का जब ऑनस्लॉट आया पिछले कुछ सालों में, तो मुझे लग रहा है अब ये कंपनीज भी तैयार हो गई हैं या हो रही हैं। और अब मैं कहीं डेटा पढ़ रहा था कि दुनिया के 20% एआई इंजीनियर इंडिया में है और इंडिया पीछे चल रहा है। और भारत में जो इस वर्कफोर्स को इस्तेमाल करना है वो यही कंपनीज कर सकती हैं। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है जो चिप डिजाइनिंग से लेके जो एआई सॉफ्टवेयर पे काम करना, या एआई हार्डवेयर को तैयार करना, जब देखिए एनवीडिया के जो चिप्स हैं, वो पूरी दुनिया में राज करता है प्रैक्टिकली। टॉप कंपनी है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। तो भारत में भी अब आने वाले 4-5 सालों में इस तरह की चीजें आपको दिखेंगी। बहुत सारे लोग सेमीकंडक्टर पे, चिप्स पे काम कर रहे हैं। चिप डिजाइनिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी इंजीनियर हैं, या जो बाहर भी काम हो रहा है उसमें भी काफी इंडियंस शुमार हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी ठीक सेक्टर है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स है। फार्मा एक काइंड ऑफ कंजम्पशन स्टोरी है और कंजर्वेटिव प्ले है। मुझे लगता है फार्मा भी आप सिलेक्टिव फार्मा में निवेश कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, ग्लेनमार्क है, लुपिन है, इस तरह की टॉप कंपनीज हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। बायोकॉन बहुत अच्छा लगता है, वो भी एक टॉप कंपनी है। इसके अलावा मुझे लगता है केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स एक अच्छा स्पेस है जहां पे आप रह सकते हैं। करेक्शन में डिफेंस एक बहुत अच्छा स्पेस है जहां पे आप रह सकते हैं। इंजीनियरिंग और पावर एक बहुत अच्छा स्पेस है जहां पे हम रह सकते हैं। और मुझे लगता है जो इंडिया की कंजम्पशन से रिलेटेड स्टोरीज हैं, जो भारत में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जिन कंपनीज का, और जिनका बहुत ज्यादा इंटरनेशनली चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो उन कंपनीज को भी आप ले सकते हैं। मैं कुछ कंपनीज शेयर करूंगा, आपने बोला था 5 कुछ कंपनीज डिस्कस करें, तो मैं उस दौरान जब आप बातचीत करेंगे तो मैं बताऊंगा।